वेलकम स्टूडेंट। आज 31 अगस्त दिन सोमवार को कक्षा 10 में फिजिक्स यानी कि साइंस के अंतर्गत फिजिक्स में लेसन 4 इलेक्ट्रिक करंट की एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल को आज लगाते हैं। आज पहला प्रश्न है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश अनुपात का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को जान लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि तार का प्रतिरोध कैपिटल R के बराबर है। चूँकि तार को 5 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, इसलिए प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R बटे 5 हो जाएगा। समांतर क्रम संयोजन का हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R4 प्लस 1 बटे R5। R1, R2, R3 और R4, R5 की जगह पे हम R बटे 5 रखेंगे तो सॉल्यूशन करने पर पता चलेगा कि 1 बटे R बराबर हो जाएगा 5 बटे R प्लस 5 बटे R प्लस 5 बटे R प्लस 5 बटे R प्लस 5 बटे R। 1 बटे R डैश बराबर आ जाएगा 25 बटे R। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R बटे R डैश बराबर आ जाएगा 25। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? पहला ऑप्शन दिया है I स्क्वायर R, बी ऑप्शन दिया है IR स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है B इंटू I और चौथा ऑप्शन है B स्क्वायर बटे R। तो इसमें स्टूडेंट सवाल का बी पार्ट सही होगा, जिसके अनुसार IR स्क्वायर इसका उत्तर नहीं होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है B इंटू I, ओम के नियम से B बटे I बराबर हो जाता है R, या B बराबर IR या I बराबर हो जाएगा B बटे R। अर्थात I स्क्वायर R तो होता है लेकिन IR स्क्वायर नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है, यानी कि ये विभवांतर है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का डी पार्ट यानी कि 25 वाट सही होगा। तो चलिए इसके उत्तर को जान लेते हैं कि कैसे आता है ये उत्तर। R बराबर होता है B स्क्वायर P और B का मान 220 वोल्ट है, तो ये 220 गुणा 220 बटे P का मान 100। सॉल्व करने पर 484 ओम आएगा। जब इस विद्युत बल्ब को 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब शक्ति P बराबर हो जाएगा B स्क्वायर बटे R और B का मान 110 है, तो 110 गुणा 110 बटे R का मान 484 है। सॉल्व करने पर 25 वाट आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दो चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट इस प्रश्न का सी पार्ट यानी कि 1:4 सही होगा। इसके सॉल्यूशन को जान लेते हैं कि कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। दोनों तारों के प्रतिरोध को हम एक समान मान लेंगे कैपिटल R के बराबर, और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है RS बराबर R1 प्लस R2। RS S क्या है यहाँ पर? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर R1 और R2 के प्लेस पर हम कैपिटल R रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2R के।
उत्पन्न ऊष्मा एच एस, यानी कि जब हम सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मात्रा हो जाएगा एच एस बराबर बी स्क्वायर टी बटे 2R। 2R कहाँ से आया? ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान है जो हमने यहाँ पे रख दिया है। अब समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो ये RP के बराबर होगा और फॉर्मूला बनेगा 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 2/R के। और यदि हम RP का मान ज्ञात करेंगे तो ये R/2 के बराबर हो जाएगा। और समांतर क्रम में ऊष्मा का मान निकालेंगे तब HP बराबर हो जाएगा 2B² T/R, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 4HS, यानी कि ये HS का 4 गुना है। और जब हम HS और HP का अनुपात निकालेंगे तो ये 1/4 के बराबर आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि HS अनुपात HP बराबर 1/4। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो किसी भी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान मापने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में उन दो बिंदुओं के बीच संयोजित किया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। यानी कि कुल मिला के ये समझ जाएं कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है।